मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में आज से कुछ दिन पहले बड़ा हंगामा हुआ कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वक्फ क़ानून में तरमीम करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में अगस्त 2024 में। और एक तवील बहस के बाद में वो बिल को जो है अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट में पास करते हुए सदर जमहूरिया की सिग्नेचर के बाद में न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 उसका नाम रखा गया। ना सिर्फ मुस्लिम तंजीमें बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियाँ इस न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मुखालिफत किए, और सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने में कांग्रेस, जो लार्जेस्ट अपोजिशन है इंडिया की, वो कांग्रेस पार्टी ने मुखालिफत की। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम एमपीज़ जो है इसके ख़िलाफ़ में वोट दिए पार्लियामेंट में। और जहाँ तक हमारी तेलंगाना रियासत की बात है, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सबसे पहले, पूरे चीफ मिनिस्टरों में सबसे पहले ये वक्फ तरमीम बिल जब पेश किया गया था, वक्फ एक्ट जब बना, तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये क्लियरली रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से ये बात कही गई, यानी नया कानून हम तेलंगाना में लागू नहीं करेंगे बोलकर ये रेवंत रेड्डी साहब का एश्योरेंस था। दूसरी तरफ हमारी तमाम तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें, ख़ास तौर पर हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, पूरे तेलंगाना में फिर कर हम जलसे किए नए क़ानून के ख़िलाफ़ में। पूरे हिंदुस्तान में जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब फिर के जलसे किए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 12 अगस्त 2025 के दिन एक हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया। वो ऑर्डर ये इशू किया गया कि मौजूदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वह तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के जनाब असदुल्ला साहब को, उनको हटा दिया गया है। उनको हटाने का मकसद ये है कि जो नया कानून, वक्फ का नया कानून आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके अंदर ये है कि कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जॉइंट सेक्रेटरी कैडर रहना चाहिए। और मौजूदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असदुल्ला साहब जॉइंट सेक्रेटरी कैडर नहीं है बोलकर उनको ये हटा दिया गया है। ये ऑर्डर इशू करने के पीछे जो है एक हाई कोर्ट का ऑर्डर की कहानी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये ऑर्डर इशू किया गया है। तो हाई कोर्ट में जो है आज से कुछ दिन पहले एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद खुतबुद्दीन, ये खुतबुद्दीन साहब जो है एक हाई कोर्ट को एक पिटीशन फाइल करते हैं, रिट पिटीशन नंबर 22692 ऑफ 2025। ये मोहम्मद खुतबुद्दीन साहब का क्या इंटरेस्ट है कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हटाकर नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नए कानून के तहत, जबकि चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं और सारे मुस्लिम तंजीमें चीफ मिनिस्टर से ये तयखुन ले लिए हैं कि नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हम लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो शफीउल्लाह साहब का ये ऑर्डर है, ये नए कानून को लागू कर दिया गया है। ये कैसा लागू कर दिया गया है कि 5 तारीख के दिन एक ऑर्डर, 5 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के नहीं है, इनको हटाकर किसी जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के ऑफिसर को हिंदू या मुस्लिम, यानी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, किसी को आप पोस्ट करो बोल के हाई कोर्ट का ऑर्डर आया 5 तारीख के दिन। अचानक फिर ये होता है कि अभी गवर्नमेंट ये ऑर्डर की कॉपी लेकर इसके बारे में सोचती है कि ये खुतबुद्दीन साहब फिर से कंटेम्प्ट डालते हैं। यानी 5 को ऑर्डर आ रहा, फिर 7 के दिन कंटेम्प्ट हाई कोर्ट, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ये ऑर्डर नहीं मान रही है हाई कोर्ट का बोल के, ये खुतबुद्दीन साहब जो है 7 तारीख के दिन कोर्ट को फिर से अपील होते हैं। तो फिर से 2 ऑर्डर आते हैं 7 तारीख के दिन। एक जो है आईए नंबर, इसमें 2 ऑर्डर्स आते हैं। दोनों ऑर्डर्स में यह है कि कंटेम्प्ट पास किया जाता है कि इमीडिएट इसको लागू किया जाए। तो अगर ये ऑर्डर आया तो हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ये करना चाहिए था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था, चैलेंज करके ये बोलना चाहिए था कि हम अभी जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है।
और हुकूमत आंध्र प्रदेश नए कानून को भी नहीं मान रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नए कानून के हम नहीं मानते बोलकर हाई कोर्ट को नहीं जाके इमीडिएटली एक ऑर्डर इशू कर दिया शफीउल्लाह साहब। तो अब यहाँ पर आप एक तरफ नया कानून मानते हुए मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप हटा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि वो जॉइंट सेक्रेटरी कैडर नहीं है बोलकर, और दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि हम नया कानून नहीं मानेंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में लागू नहीं होगा बोलकर। तो मैं यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो शफीउल्लाह साहब का ऑर्डर इशू किया गया है, जो हमारे शफीउल्लाह साहब जो ऑर्डर इशू किए हैं इन व्यू ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर के न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या तेलंगाना में लागू कर दिया गया है क्या? तो हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है, जो अक्सर ये बोलती कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीटने वाली क़यादत, हम नए कानून को नहीं मानेंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को हम लागू नहीं होने देंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस मेरे दोस्त है, नहीं लागू होने देंगे, फिर ये शफीउल्लाह साहब का ये ऑर्डर क्या है? ये नए कानून को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है ये ऑर्डर के तहत। होना तो ये चाहिए था कि ये जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का WP नंबर 2262 डेटेड 5/8/2025 को, इसको चैलेंज करना चाहिए था कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ अंडर द सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है, वहाँ पर हम नहीं सुनते, अभी उस पर स्टे है बोल के। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आनंद फानंद में, तो आखिर किसका प्रेशर था? क्या वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का प्रेशर था शफीउल्लाह साहब पे? क्या मोहम्मद अली शब्बीर साहब का प्रेशर था या कि नए ये मौजूदा CEO असदुल्ला साहब को हटाओ बोलकर? किसका प्रेशर था ये जो ऑर्डर इशू किया गया है? अब मैं हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से मैं उनके ज़ेरे दौरा गुजारिश ऑर्डर इशू ये लाना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, आपका ताल्लुक़ तेलंगाना से है, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, आप सारे हिंदुस्तान में जो है ये कहते फिरते कि मौजूदा कांग्रेस की हमारी गवर्नमेंट कानून को लागू नहीं कर रही है। लेकिन ये ऑर्डर जो डेटेड 12 अगस्त 2025 जो शफीउल्लाह साहब की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, इट क्लियरली शोज दैट तेलंगाना इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। आपके तेलंगाना में नया वक्फ अमेंडमेंट कानून लागू हो चुका है। वाइड GORT नंबर 67 डेटेड 12 अगस्त 2025 में ये जो ऑर्डर इशू करे हैं, ये बता रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो है कैडर जॉइंट सेक्रेटरी कैडर होना चाहिए एज पर न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर मुझे हैरत हो रही है हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर। आप कहीं मगरमच्छ के आंसू तो नहीं रो रहे मुसलमानों के सामने। एक तरफ आप मुसलमानों को तयखुन दे रहे हैं कि मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल गांधी इसको नहीं मानेंगे नए कानून को, और दूसरी तरफ आपके ही सेक्रेटरी साहब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ये ऑर्डर इशू कर दे रहे हैं इन व्यू ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। तो हमारा मुतालिबा है चीफ मिनिस्टर से कि जो ऑर्डर इशू किया गया है GORT नंबर 67 डेटेड 12/8/2025 बाई बी शफीउल्लाह, इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको इमीडिएट ये ऑर्डर को कैप्टन अबैंस करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच पे एक ऑर्डर इशू, एक रिट पिटीशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डालना चाहिए। डेटेड 5/8/2025 WP नंबर 22692 का जो ऑर्डर इशू किया गया उसको चैलेंज करना चाहिए। और जो कंटेम्प्ट नोटिस जो 7/8/2025 में 2 ऑर्डर आए हैं एक ही दिन में, यानी 1 घंटे में 2 ऑर्डर आए हैं हाई कोर्ट से कि नया कानून लागू करो बोल के, तो इसके खिलाफ में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़े लम्हे फ़िक्र है। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमें जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रख रहे हैं उनको इस बात की मैं इत्तला करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग ख्वाबे गफलत में रहेंगे, तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को मैं आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप कांग्रेस में इस बात का ये ऑर्डर के ख़िलाफ़ में अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो तेलंगाना विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जा रहा है शफीउल्लाह साहब का, तो मैं ये समझूंगा कि तेलंगाना में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है।
नए कानून में क्या है, क्यों मुसलमान इसका एतराज़ कर रहे हैं। जो 45 अमेंडमेंट में एक अहम अमेंडमेंट ये है कि कोई गैर मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता, कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता। जो साहब रिट पिटीशन डाले हैं मोहम्मद खुतबुद्दीन साहब, उन्होंने खुद ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर ये है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड एंड फर्दर डायरेक्टेड द फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू अपॉइंट एन एलिजिबल पर्सन, Muslim or non-Muslim, who is a government servant not below the rank of joint secretary as the regular chief executive officer। असदुल्ला को हटाकर किसी नॉन मुस्लिम को भी डाल सकते बोल के ये जो रिट पिटीशन डाला गया है इसके अंदर कहा जा रहा है। तो क्या हम ये इंतज़ार में रहेंगे, हम जलसे करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में, हम जुलूस निकालेंगे, हम धरने देंगे, लेकिन हमारी सरकार रेवंत रेड्डी हमारे साथ रहने के बावजूद ये गैर मुस्लिम ऑफिसर को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करेंगी, कल एक गैर मुस्लिम मेंबर को वक्फ बोर्ड मेंबर बना देगी। ये पॉलिसी क्या है रेवंत रेड्डी साहब की, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये जो शफीउल्लाह का ऑर्डर है डेटेड 12 अगस्त 2025, क्या बगैर चीफ मिनिस्टर के इतला के ऑर्डर इशू हुआ? चीफ मिनिस्टर के सलाहकार जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, क्या आपको ये ऑर्डर नहीं बताया गया है? ऑर्डर इशू करने से पहले होना तो ये चाहिए था कि ये जो 5 का है और 7 अगस्त का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, गवर्नमेंट उसको चैलेंज करना चाहिए था, उसके खिलाफ में सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कने जाना चाहिए था, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए था कि द मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, हाउ कम द हाई कोर्ट इश्यूज द ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बोल के जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ तमाम तेलंगाना के मुस्लिम कायदीन, तमाम तेलंगाना के कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये ऑर्डर की कॉपी अगर होना तो मेरे से ले सकते हैं, जो डेटेड 12 अगस्त मोहम्मद शफीउल्लाह साहब IFS से जारी से इशू किया गया है। ये ऑर्डर को इमीडिएट कलअदम करार देना चाहिए, इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में चैलेंज करते हुए ये ऑर्डर को रोकना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।